देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने दूसरे दिन भी कार्रवाई की। पल्स हॉस्पिटल में कागजातों की जांच की। टीम ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार और उसके भाई को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुमन मूल रूप से बिहार के सहरसा का रहने वाला है। 2008 में उसने सीए की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वह कई बड़े अधिकारियों के संपर्क में आ गया। उसके बाद उसकी किस्मत ने यू टर्न लिया। फिलहाल सुमन ईडी के हिरासत में है। अब उसे अपने घर से मिले 19 करोड़ का हिसाब ईडी को देना है। पूजा सिंघल झारखंड की खनन सचिव रही है और उन पर छापेमारी के दौरान ईडी ने पहले दिन करीब 20 करोड़ की नगद संपत्ति के कई अन्य दस्तावेज के और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आईएएस पूजा सिंघल के पास अब तक 150 करोड़ रुपए की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इसकी जांच ईडी की टीम कर रही है। रांची में पूजा सिंघल के करीबी एक सीए के घर से करीब 17 करोड़ कैश मिले हैं। दिलचस्प ये है कि अवैध संपत्ति घर में रखने के लिए उन्होंने बिस्तर के नीचे नोटों का बंडल सजा दिया था। इसके अलावा भी उसके पास से 8 करोड़ की संपत्ति मिली है। बिहार के मधुबनी से पूजा सिंघल के ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शनिवार सुबह जोरदार विस्फोट हुआ। इससे प्लांट में भीषण आग लग गई। यह हादसा कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 में हुआ है। ब्लास्ट के बाद गैस का रिसाव होने लगा। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सारे कर्मचारियों को आपात हालत में बाहर निकाला गया। वहां से कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आसपास के परिसर को खाली करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना में 2 कर्मचारी जख्मी हो गए थे। टाटा मुख्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद कंपनी के आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल प्लांट में फिर से प्रोडक्शन तत्काल शुरू की जाए, इसके लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। प्लांट के बैटरी नंबर 6 में आई खराबी का असर दूसरी बैटरी पर हुआ। कंपनी परिसर में विस्फोट की आवाज साक्षी, काशीडी, एग्रीको समेत गुलमूरी, बर्मा माइंस और बाराडी जैसे इलाकों में सुनी गई। कुछ देर के लिए शहर के लोग दहशत में आ गए और सहम गए। कंपनी के अंदर विस्फोट होने के बाद साक्षी और बर्मा माइंस क्षेत्र में लोगों की भीड़ लग गई। 3 साल पहले भी टाटा स्टील के एच ब्लास्ट फर्नेस में जोरदार धमाके के साथ गैस का रिसाव हुआ था और आग लग गई थी। इस विस्फोट से आसमान में आग और धुआं निकलने लगा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी इन दिनों महाआंदोलन पर हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पटना के गर्दनीबाग में आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे लोग आत्मदाह करेंगे। साथ ही विधानसभा मार्च करने की भी चेतावनी दी। सरकार सुन नहीं रही है और इसके बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। सरकार फिर भी नहीं सुनती है। पटना में शिक्षकों से हम लोग पाट देंगे। गली गली में शिक्षक अभ्यर्थी ही नजर आएगा और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग यहीं आत्मदाह करेंगे। शिक्षा मंत्री के आवास पे जाके आत्मदाह करेंगे। मुख्यमंत्री के सामने जाकर के आत्मदाह करेंगे। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है बहाली करने का, क्योंकि विधानसभा सत्र में ऑन कैमरा कहती है कि 6ठा पूरा हो जाएगा, 7वां तुरंत देंगे। लेकिन 6ठा पूरे हुए 1 महीना लगभग नियुक्ति पत्र मिल गया, 6ठा पूरा हो गया। 7वां का कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा हम लोग को। सरकार शिक्षक विरोधी नहीं है, सरकार गरीबों का विरोधी है। जब तक 7th फेज नोटिफिकेशन प्राइमरी 1 to 8 नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं यहाँ से जाएंगे। हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं कि लाठी तंत्र में जी रहे हैं? जब आते हैं अपने मांग मांगते हैं तो हम लोग को लाठी मार के भगा दिया जाता है। रोहतास में अब मनचलों की खैर नहीं होगी। यहाँ की बेटियां सेल्फ डिफेंस का गुर सीख सबक सिखाने को तैयार हैं। रोहतास पुलिस की एक अनोखी पहल से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
बिहार के रोहतास स्थित बीएमपी 2 में रोहतास पुलिस की एक अनोखी पहल से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। यहाँ आम लड़कियां प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दरअसल मार्च महीने में विश्व महिला दिवस पर मिशन निर्भया तथा प्रोजेक्ट सशक्त के तहत शहर की आम लड़कियों को महिला जवानों के साथ सामूहिक रूप से आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। डेहरी के बीएमपी 2 में आज इसका एक डेमो प्रदर्शित किया गया, जिसमें बीएमपी 2 की 25 महिला प्रशिक्षण जवान के अलावा 8 आम शहरी लड़कियां भी शामिल हुई। महिला जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आत्मरक्षा की प्रशिक्षण लेकर ये लड़कियां आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही हैं। बता दें कि रोहतास के एसपी आशीष भारती की पहल पर मार्च महीने में इसकी शुरुआत की गई थी। इस डेमो के दौरान बीएमपी के सैकड़ों महिला जवानों ने उपस्थित होकर इन सभी का हौसला बढ़ाया। चूंकि आज 2 महीने के इस प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ, जिस दौरान प्रशिक्षित लड़कियों ने अपना दमखम दिखाया। एसपी आशीष भारती ने बताया कि फिर 10 मई से एक नए बैच की शुरुआत की जाएगी, जिसमें जिले की आम लड़कियां भी ट्रेनिंग ले सकती हैं। महिला सुरक्षा को देखते हुए रोहतास पुलिस के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है, जिसमें मिशन निर्भया के तहत, प्रोजेक्ट सशक्त के तहत यहाँ पर जो हमारे महिला पुलिस के जवान हैं तथा जो आम नागरिक महिलाएं खास करके, उनको आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम इस साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को था, उस दिन से प्रारंभ किया गया था। और इसके माध्यम से प्रथम बैच में 25 महिला सिपाहियों को तथा 8 आम महिलाओं को इसके संबंध में ट्रेनिंग दिया गया है, जिसमें विभिन्न जो आत्मरक्षा के टेक्निक्स हैं उनको बताया गया है। अब तक आपने गुमशुदगी की खबर इंसानों के लिए सुनी होगी, लेकिन बिहार के गया से एक चौंकाने वाली आश्चर्यजनक खबर आ रही है। दरअसल यहां एक परिवार का तोता उड़ गया, जिसके बाद उस परिवार के लोगों का क्या हाल है, देखिए रिपोर्ट। बिहार के गया में एक पिंजरे से एक तोता क्या उड़ गया कि घर के सदस्यों की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही उड़ गया। और अपने दिल के टुकड़े तोते को खोजने के लिए घर के बाहर व बाजारों में तोते के फोटो के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपकाया गया है और ढूंढ कर लाने वाले को 5100 का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। करीब 1 महीने पूर्व 5 अप्रैल को ये तोता अचानक घर से उड़ गया था, जो काफी खोजबीन करने के बाद भी आज तक नहीं मिला। घर के सदस्यों के द्वारा सुबह शाम पेड़ों पर टकटकी लगी रहती है। घर घर जाकर तोते के बारे में जानकारी इकट्ठा करते ही रहते हैं, लेकिन आज तक वह तोता नहीं मिला। इससे घर के महिला, पुरुष और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही इसके लिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी तोते की फोटो डाली गई है। घर की महिला सदस्य ने बताया कि करीब 12 साल से वह तोते को पाल रखी थी, पाल पोस कर बड़ा किया। वो सिर्फ तोता नहीं, मेरे घर का एक सदस्य था। साथ में उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन जब से तोता गायब हुआ है, तब से हम लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। तोते का नाम हमने पोपो रखा था। तोता है, मेरे लिए तोता नहीं है, मेरे लिए वो परिवार के सदस्य। आप इतना पैसा में 2-3 तोता आप लोग खरीद लीजिएगा, लेकिन हमको वही चाहिए। कितना रुपए का है? 5100 रुपया। कब से उसको रखते थे? 12 साल हो गया। क्या नाम रखते? पोपो नाम रखते थे उसका। किस तरह से उसको रखते थे आप? वो सिर्फ रात में ही पिंजरे में रहता था, वो नहीं तो दिन भर खुला रहता था। दिन भर खुला रहता था, हम लोग के साथ ही सोता था, बैठता था, खाना भी एक ही थाली में खाता था। वो इतना तक थाली हम लोग खा रहे तो दाल चावल सब उसी थाली में मतलब करके खाता था। वहीं घर के पुरुष सदस्य का कहना है कि सब लोगों के घर में जा जाकर तोते को खोज रहे हैं और जो भी तोते को ले गया है उससे अपील कर रहे हैं कि तोते को मुझे पहुंचा दे, उसके बदले में हम 2 से 3 तोता उसको खरीद कर देंगे। उसको हम बच्चे से पाले थे, करीब 12-13 साल हो गया। हाँ। क्या नाम रखते थे? नाम तो उसको पोपो, मेरे बच्चे ही नाम रखी थी पोपो, प्यार से। बहुत सा चीज़ में उसका हर जगह यूज करती थी। पोपो लॉक आईडी वगैरह में भी उसके नाम से ही लॉक भी करते थे।
हाँ 5100 रुपया का उपहार दिए हैं भाई। तोते के उड़ जाने से पूरा परिवार सदमे में है। लोग इसे पक्षी प्रेम का अनोखा उदाहरण मान रहे हैं। अगर इस तोते पर आपकी नजर पड़े तो आप भी इनके दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ताकि ये लोग अपने दिल के टुकड़े को गले लगा सके। देशवा न्यूज के लिए गया से सुभाष की रिपोर्ट। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।